अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थोड़ी सी लेट वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी है। इसके वो व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा मुझे क्वेश्चंस भी आए हैं, तो डायरेक्ट मूव करते हैं वीडियो की तरफ। एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है कि स्पर्म पानी की तरह पतले हो गए हैं। स्पर्म मतलब मनी पतली हो गई है, बिल्कुल पानी की तरह। अच्छा, अब स्पर्म पतले क्यों होते हैं? इसकी बेशुमार वजूहात हैं। अल्कोहल, शराब नोशी, सिगरेट, पान, गुटखा, इसके अलावा सेक्स में ज़्यादती, हैंड प्रैक्टिस, हमारा आजकल जिस तरह इम्प्योर फूड हम यूज़ कर रहे हैं, ये सारी रीज़न्स हैं स्पर्म पतले होने की। अच्छा, अक्सर आपने नौजवानों को सुना होगा कि हमारी टाइमिंग बहुत कम है। देखें, स्पर्म पतले हो जाते हैं तो टाइमिंग इंतहाई कम हो जाती है। स्पर्म को यूँ समझ लें कि स्पर्म जो है टेस्टिस में बनते हैं। टेस्टिस से जब इंतशार होता है, एरिक्शन होती है, आप वाइफ के पास जाते हैं तो स्पर्म ट्रैवल करके पीनस के थ्रू, शावल नाली के थ्रू बाहर आ जाते हैं। उस दौरान आपको इंजाल हो जाता है। अगर स्पर्म पानी की तरह पतले होंगे, आप इसी एग्जांपल सिर्फ यूँ ले लें कि पानी को अगर किसी सरफेस पे आप ज़मीन पे फर्श पे फेंकें तो उसको फ्लो करने में कितना थोड़ा टाइम लगता है। 1 सेकंड में पानी बह जाता है। उसके बरक्स अगर आप मोबाइल, कुकिंग ऑयल या गाढ़ी चीज़ फेंके तो उसको टाइम ट्रैवल करते हुए टाइम ज़्यादा लगता है। बिल्कुल स्पर्म की एग्जांपल बिल्कुल ऐसी ही है। आपकी स्पर्म ताकतवर है, थिक है, तो उस आपका टाइमिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि स्पर्म को ट्रैवल करते हुए आपके टेस्टिस से टू वर्ड्स इंजाल के टाइम तक काफ़ी टाइम लगा, तो आपकी ऑटोमेटिकली ज़बरदस्त टाइमिंग हो जाएगी। तो आपके स्पर्म की हेल्थ के लिए कुछ फूड बताऊंगा आपको, एक होम्योपैथी मेडिसिन बताऊंगा, एक छोटी सी देसी मेडिसिन बताऊंगा। ये तीनों आपने डाइट से भी करना है और इंशाल्लाह आप देखिएगा 7 डेज़, ओनली 7 डेज़, 7 डे में आपका स्पर्म इतने थिक हो जाएंगे जस्ट लाइक गूंद, और आपकी टाइमिंग इतनी ज़्यादा हो जाएगी, ना आपको कोई टैबलेट खानी है, ना आपको किसी किस्म की ये स्प्रे, डिले, क्रीमें कुछ नहीं यूज़ करना। तो सबसे पहला काम ये कि अपने फूड में नट्स शामिल करें, अंडा वगैरह खाएं नाश्ते में एक ज़रूर। नट्स में काजू बादाम हो सकते हैं, खजूर ऐड कर लें, ये बहुत ज़बरदस्त फूड है। अच्छा, मेडिसिन के ऊपर आ जाते हैं डायरेक्टली। होम्योपैथी की मेडिसिन है सेलेनियम CM ताकत। मेडिसिन का नाम फिर से सुन लें, सेलेनियम ताकत, उसकी CM। हर 15 दिन बाद 5 कतरे डायरेक्टली ज़बान पे अपने डाल लेनी, किसी किस्म की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, ज़बरदस्त मेडिसिन है। स्पर्म को थिकनेस में, स्पर्म की प्रोडक्शन में बेहतरीन काम करती है। नेक्स्ट आ जाएं, एक छोटा सा हर्बल नुस्खा है, सफ़ेद मूसली। ज़्यादा इंडियन से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, बड़ी कॉमन है, हर अच्छे पंसारी से मिल जाएगी। आपने सफ़ेद मूसली ले लें, बेशक 50 ग्राम ले लें, एक दफ़ा बना कर रख लें। सफ़ेद मूसली 50 ग्राम ले लें, 50 ग्राम ही आप इसके अंदर इस बोल का छिलका डालेंगे और 50 ग्राम ही इसके अंदर आप मिश्री डालेंगे। कुछ लोग मिश्री भी कह देते हैं, कुछ लोग मिश्री भी कह देते हैं, एक्चुअल लफ्ज़ मिश्री ही होता है। ये एक चीनी की तरह की ढेलियाँ होती हैं, आप इनको सबका सफ़ूफ बना लें, ग्राइंड करवा लीजिएगा उसी पंसारी से। ये आपके पास 3 चीज़ों का सफ़ूफ बन गया। सुबह जब उठें, खाना खाने का आधा घंटा पहले या बाद में, पानी के साथ नीम गर्म पानी से ले लें, दूध से ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। चाय वाला चम्मच आपने ले लेना है और ऐसे ही रात को सोने से पहले, रात को दूध वाल। शादीशुदा अफराद हैं तो वो नीम गर्म दूध से ले लें, अगर शादीशुदा नहीं है तो वो पानी के साथ भी ले सकते हैं। तो आप इसको देखिएगा चंद दिनों में सिर्फ 7 दिन मैक्सिमम। अगर आप शादीशुदा हैं, 7 दिन सिर्फ वाइफ के पास मत जाइएगा, 7 दिन बाद जाइएगा तो आप देखिएगा आप रिलीज़ ही नहीं होंगे इतनी आसानी से। स्पर्म जब निकलेंगे कितने थिक होंगे कि आपको अपने नफ्स से स्पर्म को हाथ से उतारना पड़ेगा। और जो स्पर्म थिक होते हैं उनकी मोटेलिटी बहुत ज़बरदस्त होती है। उसके अंदर जो एक्चुअल में जो मनी होती है उसके अंदर आपके स्पर्म होते हैं। हम लोग आम जेनेरिक ज़बान में कह देते हैं स्पर्म उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो ट्रैवल करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वही जाके जब प्रेगनेंसी अंडे को मिलते हैं तो प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है। उनकी तादाद भी बढ़ाता है ये सारा नुस्खा। सेलेनियम भी हो गया और ये
सफ़ेद मूसली की। कुछ लोग सफ़ेद मूसली को जैसे मैंने बताया ऐसे खीर भी बना के खा लेते हैं, लेकिन खीर थोड़ा सा ये कि लंबा प्रोसीजर है पूरा। उसके लिए आपको सुबह उठना है या रात को पूरा खीर बनानी है, दूध में बना लें। तो आप ऐसे भी यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। अब इस सारे से बचना किन चीज़ों से है? एक तो आपने स्मोकिंग, शराब नोशी, कोई भी और नशा लेते हैं उससे बिल्कुल अवॉइड करें। ये चीज़ें बहुत नुकसानदेह आपके लिए। और फूड जिस तरह मैंने बताया उसको बेहतर करें और दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो यकीनन आपको पसंद आएगी। आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आप व्हाट्सएप पे भी हमें टच कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई दें। बहुत शुक्रिया।